प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ। आपसे चर्चा करूंगा करियर, दाम्पत्य, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, प्रमोशन और पदांतरण, ट्रांसफर, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। नई नौकरी बदलने का समय, पुरानी नौकरी छोड़ने का समय, नई नौकरी मिलने का समय, ये पूरा एक सप्ताह आपका किस तरीके से जाने वाला है, उसका प्रारूप कैसा रह सकता है, ग्रह का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा, ये पूरा एक सप्ताह जो 24 अगस्त 2026 से शुरू होकर 30 अगस्त 2026 तक पूरा एक सप्ताह का पूरा ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के बारे में संपूर्ण हालचाल जानेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह स्थिति की। ग्रह स्थिति में अगर बात करते हैं ग्रह स्थिति की, तो मंगल पूरे सप्ताह मिथुन राशि में रहेंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति, पिछले सप्ताह में बुधदेव यहीं पे थे, मतलब कर्क राशि में थे, उनका परिवर्तन हुआ है। अब इस सप्ताह यानी कि 24 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक सूर्य, बुध और केतु, इन तीनों ग्रहों की युति एक साथ सिंह राशि में हो रही है। शुक्रदेव कन्या राशि में ही गोचर अभी करेंगे और अभी हैं वो। कुंभ राशि के राहुदेव और मीन राशि में शनिदेव अभी विराजमान हैं वक्री होकर के। ये पूरे जो ग्रह की स्थिति बनी है उसमें पंचम भाव अर्थात काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि में 2 ग्रह की युति बनी है, सूर्य और शुक्र की, सूर्य और बुध की केतु के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी का संकेत देता है सिंह राशि के जातकों के लिए। वैसे भी अपनी राशि का बैठा ग्रह कभी भी खराब परिणाम नहीं देता है। मंगलदेव मिथुन राशि में बैठ करके मिथुन राशि के जातकों को और मेष राशि के साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़े बहुत निर्णयों में परेशानी का माहौल दे सकते हैं। कुंभ राशि के राहुदेव एग्रेशन दे सकते हैं, जबकि मीन राशि के शनिदेव थोड़ी उदासीनता और आलस्य का भाव दे सकते हैं। तो ये है ग्रह स्थिति और उसके छोटे से प्रभाव। अब विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि मेष लग्न की और अंतिम तक बात करेंगे। बने रहिएगा अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं आज की छोटी सी यात्रा। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, निर्णय लेने में सावधानी बरतनी है। भाई बहन से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। धर्म, माता पिता और दान पुण्य का काम बनेगा। तीर्थ यात्रा भी होगी, सेवा का भाव बना रहेगा। प्रमोशन के योग बनेंगे क्योंकि गुरु उच्च के हैं और वस्तुतः मंगल जो लग्नेश हैं वो नीचाभिलाषी हैं, राहु के प्रभाव में हैं और भाग्य भाव पे शनि मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव जा रहा है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे जगहों से धनार्जन के योग भी बनेंगे और भाग्य का सुख भी मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा, बुद्धिमानी बढ़ेगी, तर्क बल बढ़ने वाला है, यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, सामाजिकता भी बढ़ने वाली है। उपाय के तौर पे मेष राशि के जातकों को निसंदेह बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार या 7 बार करना चाहिए। सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से देना चाहिए। लेखन के क्षेत्र में काम करते हैं, कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, मसालों से संबंधित काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं। और अगर मेष राशि मेष लग्न के हैं तो ये बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। ये बात मैंने मेष राशि की कर दी। अब बात वृष राशि की करते हैं। वृष राशि के जातकों के जीवन में आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हो रहे हैं, लग्नेश हैं और
अगर विचार करके देखें तो अगर लग्न का अधिपति या राशि का स्वामी अगर नीच राशि में गोचर कर रहा है तो हमें कुछ भी करने से पहले थोड़ा विचार करना होगा। गंभीर निर्णय लेने से पहले बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता होगी। ध्यान बटे नहीं, फोकस बना रहे, स्वास्थ्य में हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, पाचन तंत्र की गड़बड़ी ना हो, नेत्र की समस्या परेशान न करे, रिश्तेदारों से मतभेद गहरा न हो और पैतृक संपत्ति की सुरक्षा होती रहे, व्यय असंतुलित न हो, इसका ध्यान रखना होगा। आलस्य हावी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। वृष राशि के जातकों को फोकस में निरंतरता बनाकर रखने की आवश्यकता है। दसम स्थान से राहु का गोचर ये करने में सफल तो होगा, लेकिन कारोबार को लेकर के और पैतृक संपत्ति को लेकर के मतभेद भी सामने ला सकता है। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करिए। वृष राशि के जातकों को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, देवी कवच का पाठ करना चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इतनी सारी बातें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, देवी मैया के मंदिर का दर्शन, ये वृष राशि के जातकों को करना होगा। अब बात करते हैं क्षेत्र के बारे में। अगर बात करूं तो अगर वृष राशि के हैं, कला के क्षेत्र में काम करते हैं, रंगों का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और खेल कूद से संबंधित क्षेत्रों में, जैसे खेल कूद के आइटम या उसके कंपोनेंट जो होते हैं, हॉकी हो जाए, फुटबॉल हो जाए, क्रिकेट हो जाए, गेंद हो जाए, ऐसा कुछ भी काम करते हैं या इससे संबंधित अगर कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता मिलेगी। पब्लिकेशन का काम करते हैं तो भी ठीक है, घूम घूम कर धन कमाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ सीए और बैंकिंग से जोड़ करके अगर धन कमाते हैं और वृष राशि वृष लग्न के हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्लियर है? अब बात मिथुन राशि की करते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को निसंदेह हमें अपने बड़े भाई, छोटे भाई और अपनी महत्वाकांक्षा पे थोड़ी लगाम लगाने की आवश्यकता है। धनार्जन के जो सोर्स पूर्व में बने हुए थे, हो सकता है कि उनसे आमदनी थोड़ी कम हो जाए। ट्रांसफर आदि के बारे में अगर कोई वैकेंसी निकली है, पद वृद्धि की अगर कोई वैकेंसी निकली है, स्थान परिवर्तन के बारे में अगर कोई विचार कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के कम्युनिकेशन में वृद्धि करेंगे सूर्य बुध, और पैतृक संपत्ति, रोजगार की वृद्धि और व्यापार को बहुत ही मजबूत स्थिति में ले जाने वाले गुरु बन रहे हैं। इस तरीके से अगर बात करें तो हमें अपने जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को थोड़ा अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी। धर्म में अरुचि पैदा न हो, गलत लोगों से मैत्री न हो और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। हिंसात्मक कार्रवाई जहाँ पे हो सके वहाँ जाने से बचना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में अगर आप बैंकिंग में जोड़कर काम करते हैं या छोटा छोटा कोई टेंडर लेते हैं, जैसे नाली का हो जाए, सड़क का हो जाए, सड़क मरम्मत का हो जाए, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। केमिकल का काम करते हैं, पेंट, रस्सी, हार्डवेयर का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन से संबंधित अगर कोई भी काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। पत्रकार हैं, लेखक हैं, वकील हैं, जज हैं और पब्लिकेशन का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पे मिथुन राशि के जातकों को गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और आदित्य हृदय का भी पाठ करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए धन, संपदा, यश, संतान, विवाह, नई नौकरी, प्रमोशन, व्यापार और विदेश यात्रा, न्याय, धर्म, दर्शन और न्यायपालिका, कंसल्टेंसी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, इस तरीके का कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जातकों के बुद्धिमानी बढ़ाने वाले हैं सूर्य और बुध। 12वें भाव में मंगल राहु का प्रभाव है, इस वजह से व्यय पर असंतुलन न बने, इसका ध्यान रखना होगा। जिम्मेदारी बढ़ सकती है, किसी दूसरे के कारण अपने मतभेद बढ़ाएं नहीं। घर में कलह का वातावरण बिल्कुल भी न बनने दें। यात्रा से बचें। सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से देना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ भी निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य और धर्म में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति अरुचि पैदा ना हो, जैसे तैसे अपना जीवन ना बिताइए और अगर हो सके तो बिल्कुल ही ज़्यादा अपने दिनचर्या पे फोकस बढ़ाएं। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो सावधानी रखें।
उसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई पुराना विवाद है उसको ठीक करने की कोशिश करें। टेंडर लेने से पहले बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करें। जिस कंपनी, जिस फैक्ट्री या जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें और भी ज़्यादा रुचि के साथ काम करने से यह सप्ताह और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इस दौरान किसी पर विश्वास करने से बचने की आवश्यकता होगी और अनजान व्यक्ति से तो बिल्कुल ही दूर रहने की आवश्यकता है। विवाह आदि की खबरें आ सकती हैं, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि, सिंह लग्न की। सिंह राशि, सिंह लग्न आपकी कुंडली के लिए अगर निवेश करने जा रहे हैं तो सावधान रहें। जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो सावधान रहें। निद्रा से समझौता न करें। घर की सफाई खुद से करें। किसी पर विश्वास करने से पहले थोड़ा विचार करें। मित्रों से बहुत सावधानी बरतें और इसके अतिरिक्त धनार्जन के जितने भी सोर्स आपकी कुंडली में बने हुए हैं या जो भी आप करते आ रहे हैं उसको फिर से एक बार चेक करने की आवश्यकता है। सरकारी तंत्रों से परेशानी हो सकती है। सरकारी सुविधाओं का जो आप इस्तेमाल उठा रहे हैं उसको फिर से चेक करें कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं कि नहीं है। गलत डॉक्यूमेंट तैयार करना, फर्जीवाड़े से बचने की आवश्यकता और किसी भी तरीके से सरकारी तंत्र का आपके ऊपर कोई गलत नुकसान न हो या उसका गलत प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान देना होगा। वाणी पे संयम, नेत्र की समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। कई बार कामोत्तेजक भावनाएं भी बहुत ज़्यादा हावी हो सकती हैं। मन बुद्धि चित्त को शांत रखना होगा। यात्रा करने से बचने की आवश्यकता। प्रमोशन वगैरह के प्रति अभी कोई लालच का भाव न रखें। निवेश करने से पहले 10 बार विचार करें। किसी को पैसे देने से पहले भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेषतया कोई ये कहे कि मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा, तुम ये मेरा काम कर दो, ऐसे लोगों से तो और भी ज़्यादा सावधान रहें। सतर्क रहने का सप्ताह होगा ये बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो अपनी भी तार्किकता पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। प्रश्न चिन्ह सामने वाले पे निश्चित रूप से लगा करके देखें। किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। प्रमोशन वगैरह के लिए अगर कोई पैसे मांग रहा हो तो बहुत सावधान होकर के उसको इस सप्ताह के बीत जाने तक का इंतजार जरूर करिए। कोई नौकरी लगाने के लिए पैसे दे रहा हो या मांग रहा हो तो इन सभी विषयों पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर के जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान निश्चित रूप से रखना होगा। उसके बाद अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो अगर सिंह राशि के हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वीज़ा अप्लाई, मैन पावर सप्लाई हो जाए, निवेश हो जाए, उसके बाद पढ़ने पढ़ाने का काम है, विदेशी भाषा सीखते समझाते हैं और कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, जानकार हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और उसके साथ साथ अगर बात बन पड़े तो किसी मंदिर को धोने से भी काम बन जाएगा। इतना दोनों काम ये बहुत आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न की। कन्या राशि में ही अभी वर्तमान में नीच के शुक्र हैं। इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में सूर्य और केतु के साथ युति कर रहे हैं बुध। भाव का स्वामी भाव से 12वें है पर वहां एक और भी ग्रह बैठा हुआ है। इसका अर्थ होगा कि वो जरूर ही स्थिरता को प्राप्त करेगा। तो इस दौरान जो सोचने, समझने और एक निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कन्या राशि वालों में विस्तृत होने वाला है। दूसरा, चूंकि उसी भाव में एक ग्रह नीच का भी हुआ है तो अनुभवों की कमी भी हो सकती है। कुछ जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के कारण या अपनी ही की गई गलतियों से नहीं सीख पाने के कारण इस सप्ताह गलतियां हो सकती है। सावधान रहना होगा। 6वें भाव से राहु का संबंध कई बार पेट और स्वास्थ्य जनित समस्याओं को देने वाला हो सकता है। आपकी राशि के ऊपर जानी कि जहां शुक्र बैठे हैं कन्या राशि पे, उस पे शनि और मंगल जैसे 2 पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण कामोत्तेजक भावनाएं और हार्मोन की गड़बड़ी, नेत्रों की समस्या और कई बार कुछ उटपटांग हरकतें कर देने का दोष भी लग जाएगा। सावधान रहना होगा। देवी मैया की पूजा करनी होगी। अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है और किसी के साथ समझौतेवादी प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना है। किसी पर जल्दी विश्वास करने से पहले विचार करें और निवेश करने से पहले सावधान रहें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, इस दौरान अगर हो सके तो आयुर्वेद से संबंधित अगर कोई काम करते हों, आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, रिसर्चर हों, साइंटिस्ट हों, प्रयोगशाला में काम करते हों तो आपको फायदा जरूर हो सकता है। दूसरा, कन्या राशि के जातकों को देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या अगर हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। ये सारी बातें बहुत आवश्यक होंगी। ब्रह्मचर्य का पालन तो निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं
तुला राशि तुला लग्न की। तुला राशि तुला लग्न, राशि का स्वामी नीच का है जिसपे मंगल का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्तित्व में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, उतावलेपन का भाव और किसी पे जल्दी विश्वास कर लेने का बल ये बढ़ेगा। लग्न और राशि के ऊपर राहु का प्रभाव, राशि के स्वामी और लग्न के स्वामी शुक्र के ऊपर मंगल देव का प्रभाव, ये कहीं ना कहीं कुछ उत्तेजित निर्णयों को देने वाला भी हो सकता है। पर हाँ, धनार्जन के स्रोत बढ़ेंगे, तार्किकता बढ़ेगी, बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद शांत होगा, आपके ज्ञान और बल में वृद्धि होगी, अचानक से कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आएगा और आपका काम बना जाएगा। ये तुला राशि के जातकों को देखने को मिल रहा है। प्रमोशन के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति की वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, अगर बात बन पड़े तो जो पुरानी नौकरी या जो आप कितने दिन से बेरोजगारी का ठप्पा आपके ऊपर लगा था, वो तुला राशि के जातकों को अब समाप्त होने वाला है। बहुत दिन से जो कठिन परीक्षा के दौर से आप गुजर रहे थे, उस परीक्षा का अब अंत होने वाला है। संतान की प्राप्ति, प्रमोशन के योग, मनचाही नौकरी के प्राप्त होने का लाभ इस सप्ताह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस धैर्य खोना नहीं है, स्थिरता अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश करते रहने की आवश्यकता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी मैया को लौंग की माला निश्चित रूप से अर्पित करें। अगर बात बन पड़े तो काल भैरव स्तोत्र आदि का पाठ भी किया जा सकता है। ये बात मैं वर्तमान के ग्रह स्थिति के आधार पर भी कह रहा हूँ, और मकर, तुला ऐसे जो लग्न वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण उपाय होगा। अब बात करते हैं कि क्षेत्र की बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में काम करते हो, कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी हो, अभी आपने करियर जस्ट शुरू किया है ना, विदेश में रहते हैं, बाहर रहकर कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ रहकर काम बनाना चाहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो जैसे ये सारा चीज़ जो भी आप कर रहे हैं और अगर इस क्षेत्र से जोड़ करके काम कर रहे हैं तो आगे निश्चित रूप से बहुत ही ऊंची और अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने निर्णयों पे टिक कर रहने की आवश्यकता है। संपत्ति बनाना चाहते हैं तो अपने नाम पर जरूर बनाएं। जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक उसके बारे में किसी से कोई सलाह ना करें। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जैसे पहरेदार हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, या आपके ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति है जो आपसे नीचे पद पे विराजमान है, उसके साथ संबंध आपके खराब नहीं होने चाहिए। पति पत्नी के बीच मतभेद गहरा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को आपकी राशि के ऊपर गुरुदेव का प्रभाव है, इस वजह से धन, धर्म, आध्यात्मिकता, चिंतन, बड़ों का सुख, नौकरी और विवाह के साथ संतान, ये सभी सामाजिक जिससे प्रभाव आपका बढ़ता है, इन सभी क्षेत्रों का विस्तार होगा। पद की वृद्धि सूर्य बुध के साथ केतु कराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो आपके घर परिवार में पूर्व में किसी को हुई हैं, आप उसके शिकार न बने, इसका ध्यान रखिएगा। घर में कोई कलह का वातावरण न बने, परिवार के लोगों में आपस में कम्युनिकेशन की कमजोरी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। रिश्तेदारों से, इष्ट मित्रों से मिलने का कोई भी बहाना भूलना नहीं चाहिए। तुरंत मिलना हो, मिल जाइए। अगर कोई बीमार है तो उसको जाकर देखने से उसके साथ आपके संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। याद रखिए, आपका धन सिर्फ आपका नहीं है, उस पे आपके रिश्तेदारों का भी अधिकार है। उसके बाद वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा। शत्रु पक्ष परेशान कर सकता है, इस वजह से बहुत सावधानी से निकलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कोई हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, और वायरल इन्फेक्शन जैसी कोई बात होती है तो उससे नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इन्फेक्शन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका ध्यान रखना होगा। कोई रिएक्शन ना हो जाए शरीर में, है ना, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। बाकी धन, धर्म, आध्यात्म, चिंतन और सामाजिकता बढ़ेगी। यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। संतान पक्ष मजबूत होगा। संतति से आप निश्चिंत होते जाएंगे। ये सप्ताह पूरा इस मामले में तो बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पे अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। पीले फूल की माला रविवार को निश्चित रूप से भगवान सूर्य को अर्पित करें। लाल चंदन की माला स्वतः अपने गले में धारण करें और कोशिश करें तो इस पूरे सप्ताह मांसाहार का त्याग करें। वैसे तो अभी भी वैसे सावन नहीं चल रहा है। इतनी बात है। अब उपाय के तौर पे तो मैंने बात बता दी। अगर वृश्चिक राशि के हैं, रंगों के क्षेत्र में काम करते हैं, दवाइयों के क्षेत्र में काम करते हैं, एजेंसी है आपकी दवाइयों की या फिर केमिकल से संबंधित अगर कोई भी पेंट हो जाए, ऐसी कुछ जो जिसमें केमिकल का काम होता है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ पशुपालन और खाद्यान्न से संबंधित अगर कोई भी काम करते हैं और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं तो भी ये सप्ताह अच्छा बीतने वाला है।
अब बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न की। अब बात धनु राशि धनु लग्न की करते हैं। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए लग्नेश ही उच्च के हैं, राशि के स्वामी भी यही हैं। उच्च के हैं रिसर्च, बल, ज्ञान, आकर्षण, पैतृक संपत्ति, व्यवहार कुशलता, मजबूती से किसी व्यक्ति को मजबूत बनाना, आपकी मजबूती और आपकी जो प्रभाव की स्थिति है, ये सब इस सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। पर याद रखिएगा, आपकी ही राशि के ऊपर शनि की 10वीं और मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही है, साथ ही साथ केतुदेव का भी प्रभाव है। पर फिर भी धर्म, भाग्य, आध्यात्मिकता, ऊंचा पद, ये सूर्य बुध, ये गुरु और शनि मंगल थोड़े बहुत संकोच के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनु राशि के जीवन में अच्छी यात्रा होगी, सुखद एहसास होगा, धर्म बना रहेगा, तीर्थ यात्रा और दर्शन का लाभ मिलेगा, बड़े छोटों का आशीर्वाद और सुख का प्रभाव भी मजबूती से बना रहेगा। अगर पढ़ाते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं या पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। कर्मकांड, ज्योतिषी, बैंकिंग, मैंने कहा फाइनेंस आदि का काम भी बहुत अच्छा है। और इसके अतिरिक्त अगर कानून से संबंधित कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हद तक काम बेहतर देने वाला रहेगा। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। नौकरी मिलना, वैवाहिक सुख और संपदा की प्राप्ति, ये सारा कुछ मिलने वाला है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, सूर्य को अर्घ, नियमित दिनचर्या का पालन और गायों की सेवा इस सप्ताह में बनाकर रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा शांत और गहरा बनाने की आवश्यकता है। मेहनत करने की आवश्यकता, प्रूफ करने की बात होगी। वाणी में कोई भी किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन वाला भाव मत रखिए। किसी भी स्थिति में अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर, किसी दूसरे पर भी विश्वास न करना और न सुनना, ये मकर वालों को भारी पड़ सकता है। अगर सामने वाला कोई बात कुछ कह रहा है तो उसे स्वीकार करें और सुन करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, वाणी में कन्फ्यूज़न न हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के मतभेद न हो। और तो और इस दौरान आपका रिसर्च बढ़ेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, अच्छे लोगों से सामना होगा, लेकिन अपने ही रिश्तेदार, इष्ट मित्र आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए नजर आएंगे। इसका ध्यान रखना होगा, है ना। मेहनत करने का पूरा सप्ताह रहेगा क्योंकि राशि के स्वामी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, नीचा विलासी हैं। व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा शांत और गहरा बनाने पे फोकस करने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ निश्चित रूप से करें। बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण नित्य 12 बार करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में जो दसम भाव के स्वामी बन रहे हैं वो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से धर्म में रुचि तो रहेगी, पर फिर भी हमें वहाँ पे प्रमोशन और पद की वृद्धि के प्रति कभी कभी मन मुताबिक परिणाम न मिलने की शंका भी दिखाई दे रही है। पर कोई बात नहीं है, जैसे ही शुक्रदेव का गोचर अपने तुला राशि में आ जाएगा तो चीज़ें बिल्कुल वापस पटरी पर आ जाएंगी और बहुत व्यवस्थित भी हो जाएंगी। मकर राशि के जातकों को, अगर आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, केमिकल के क्षेत्र में काम करते हैं और खनिज पदार्थों के क्षेत्र में काम करते हैं, है ना, माइंस वगैरह में, तो बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इतना सारा क्षेत्र बना हुआ है। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न की। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न की। राशि के स्वामी हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि से ये अच्छी बात है कि व्यवहारिकता बनी रहेगी। वाणी में गंभीरता, पैतृक संपत्ति, मोटा धन, अचानक से धन की प्राप्ति, रुके हुए कामों में सफलता मिलने के योग। शत्रु पक्ष परेशान होगा, आप निश्चिंत होंगे। उनकी कोई भी बात जो आपको परेशान करने के लिए होगी आप पर भारी नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त क्रिएटिविटी बढ़ेगी। खेल के क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। रंगों का काम है, बहुत अच्छा है। केमिकल का काम है, बहुत अच्छा है। जहाज़ पे, जैसे जो हवाई जहाज़ से संबंधित अगर कोई काम करते हैं या उसमें पायलट वगैरह का कोई काम है तो बहुत अच्छा है। उसके साथ एविएशन सेक्टर तो इस कुंडली में कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच के मतभेद शांत होंगे और मन अच्छा बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान से मतभेद समाप्त होंगे। संतति के सुखों में वृद्धि होगी। परिवार के साथ संबंध अच्छे होंगे और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी मतभेद समाप्त होंगे। इस दौरान माता और पिता के स्वास्थ्य का निश्चित रूप से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
बाकी अगर कुंभ राशि के हैं और इतने क्षेत्र में मैंने बताया एविएशन सेक्टर वाला क्षेत्र पर, अगर उपाय की बात करते हैं तो घर की सफाई खुद से करें, जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करें, 1 बार 51 बार अनुष्ठानिक ये कर देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात बन पड़े तो विष्णु सहस्त्रनाम सुन करके भी मानसिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न की। अंतिम राशि है मीन राशि। राशि के स्वामी उच्च के हैं और आपके ऊपर इनकी दृष्टि जा रही है, साथ ही साथ शुक्र का भी प्रभाव। मीन राशि के जीवन में एक अलग तरीके के अनुभव देखने को मिलेंगे। इष्ट मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, पड़ोसी, इनके साथ संबंध अच्छे होंगे, पर पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। मानसिक चिंताओं में वृद्धि हो सकती है, नींद की समस्या हो सकती है, गृह क्लेश बढ़ सकता है। मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा व्यय संतुलित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि फिर भी ये गलत जगह पे व्यय नहीं होगा, लेकिन 12वें भाव में चूंकि राहु का प्रभाव है और चौथे भाव पे मंगल का प्रभाव है, इस वजह से कष्ट मानसिक बढ़ सकता है। पर एक बात जरूर है कि 6वें भाव में सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव होगा, जो आपके नौकरी को अक्षुण्ण रखेंगे। नौकरी मिल जाएगी, या नौकरी के लिए अगर कोशिश करते हैं तो उसे प्राप्त होने में कोई दो राय नहीं है। यह सप्ताह मेहनत करने का रहेगा और निश्चित रूप से कुछ सुख के साधन में वृद्धि भी होगी। सांसारिक सुखों का लाभ मिलेगा। बड़े छोटों सबसे स्नेह प्राप्त होने का योग बना हुआ है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, प्रमोशन, नई नौकरी, विवाह की बातें और संतान की प्राप्ति, ये सारी चीजें मीन राशि के जीवन में देखने को मिल रहा है। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, देवी कवच का पाठ, सूर्य को अर्घ और नमक का दान, ये सब आवश्यक रूप से करना चाहिए। एक बात और भी होगा जो मीन राशि को समझने की आवश्यकता होगी। अगर बात बन पड़े तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का निश्चित रूप से ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के साथ मतभेद गहरे न हो, इसका ध्यान रखना होगा। अगर बात बन पड़े तो अपने कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। क्लियर है? उपाय के तौर पे मैंने बात कर ली है, पर अब क्षेत्र की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन, जमीन, खाद और जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उससे संबंधित, पशुपालन और डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित अगर कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। खेती किसानी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कृषि संयंत्र से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच का ये संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल था। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी अन्य नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।